सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे वीडियो, लेकिन आपके सुझावों का या फिर आपके प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं होइएगा तो भी अपने विचार रखिएगा, अगर सहमत होइएगा तो भी अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक पे बात होनी ज़रूरी थी। मैं देख रहा हूँ कि जब से ये चीज़ें चल रही थी बेसिक विभाग में कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, जिस सरकारी स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं बंद कर देना चाहिए। उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि इसका सम्मान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर लोग लापरवाही करते, बंद कर देना चाहिए। इस पे मैं कुछ आज अपने बातों को रखना चाहता हूँ। अगर लेकिन आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकारी स्कूलों का जो आप विरोध कर रहे हो सिर्फ 12वीं तक ही क्यों, या फिर बेसिक प्राइमरी तक ही क्यों? उसके बाद अगर 12वीं के बाद आपको कहीं दाखिला लेना होता है, आप कितना भी सक्षम परिवार से, फिर आप सरकारी दामन क्यों थामते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं आईआईटी में एडमिशन लेना है, या फिर कहीं आपको मान लीजिए कि बीए के बाद आपको कहीं डाइट में बीटीसी का ट्रेनिंग करना है, तो फिर अच्छे से अच्छे परिवार के लोग डाइट का चयन क्यों करते हैं? फिर काहे नहीं भाई आप जाते हो प्राइवेट में? अगर आप इतना ही प्राइवेट के समर्थक हो तो आप क्यों डाइट का सहारा लेते हो? आप इसीलिए ना कि आपके कम पैसे लगें, जबकि आप सक्षम हो। 1 लाख 2 लाख में बीटीसी हो जाता है, आप सक्षम हो कि आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन उस समय आपका ज्ञान और आपका जो सरकारी विरोधी तंत्र वाला आपका फार्मूला चलता है, फेल हो जाता है। आपका विरोध सिर्फ कहाँ तक है? प्राइमरी तक। सरकारी स्कूलों का जो आप विरोध कर रहे हो सिर्फ कहाँ तक है? प्राइमरी। तो उसके ऊपर जाने के बाद आप कितने भी सक्षम परिवार से हो, ठीक है, आप लोगों के सरकारी तंत्र का सहारा लेने के लिए। दूसरा चीज़ ये, अगर बात इसी लॉजिक पे आ गई कि हाँ कुछ टीचर मनमानी करते हैं, तो कुछ के चक्कर में पूरे सरकारी बेसिक विभाग को ही बदनाम करना आप चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि थाना, पुलिस चौकी, इसमें तो भाई हर दिन आपको कहीं ना कहीं हर थाने से आपको कुछ ना कुछ सूचना मिलती होगी कि हाँ ये थाने में आपसे घूस लिया गया, ये थाना प्रभारी ने लिया। तो उस हिसाब से तो भाई ये थाना ही बंद कर देना चाहिए। फिर कौन करेगा सुरक्षा? सरकारी अस्पतालों में भी आप देखे होंगे कि सरकारी अस्पतालों में भी सुनने को मिलता होगा कि हाँ इस डॉक्टर ने मनमानी कर दी, इस डॉक्टर ने हिला हवाली कर दी। तो क्या सरकारी अस्पताल को भी बंद कर देना चाहिए? फिर कहाँ जाएंगे भाई गरीब इलाज कराने के लिए? और जहाँ तक अस्पताल की बात है, जब प्राइवेट अस्पताल बंद रहते हैं ना, तो यही सरकारी अस्पताल काम आते हैं, मौके पे हमेशा खुले रहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा हिला वाली हो जाए उस पर, लेकिन कहीं कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हर विभाग में कमियां ही हैं, लेकिन एक दो लोगों के, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे सरकारी तंत्र को बदनाम कर देना ये उचित नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय महोदय थे, संसद में बैठ के पॉर्न वीडियो, ब्लू फिल्म जिसको कहते हैं, अश्लील वीडियो देख रहे थे लाइव। आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में चला होगा। तो क्या संसद ही बंद कर देना चाहिए? नहीं। किसी एक की वजह से, चंद लोगों की वजह से पूरे विभाग को बंद कर देना, पूरे विभाग पे उंगली उठाना, ये गलत है और ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि 2-4 दिन से विभाग तो अपना काम कर रहा था, जो उसको करना था, उसका विरोध भी हुआ, उसने अपने फैसले को वापस लिया, अलग बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये अपना ज्ञान दे रहे थे कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे आप ये बताओ, क्या आप भी ग्रामीण परिवेश, जब मैं तो ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को कि भाई समस्याएं हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को अगर फ्री में शिक्षा नहीं दी जाए तो नहीं पढ़ा पाएंगे। वो किसी प्रकार से उनको खाने की व्यवस्था वो कर ले रहे हैं भाई, मांग के, चाहे इधर उधर से, तो उतना ही उनके लिए बहुत है। पढ़ाना, शिक्षा कहाँ से वो देंगे? इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भाई, क्या नाम है कि सरकारी स्कूलों को ओपन किया गया था। भाई जो शिक्षा ग्रामीण परिवेश में जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे, कम से कम वो शिक्षा दिला पाएँ। लेकिन उसका विरोध कर देना। और दूसरा चीज़ ये कि ये बेसिक विभाग में चल रहा था कि जिस विद्यालय में 50 से कम नामांकन, उसको बंद कर दिया जाए। क्यों भाई? अगर जिस विद्यालय में 30 से 40 बच्चे, उसको क्यों नहीं आप चालू रखोगे? आपके आपके नियम के हिसाब से अगर 45 भी किसी विद्यालय में रहेंगे तो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों आप बंद करोगे भाई? क्या उन 30, अगर 30 गरीब परिवार के बच्चे जा रहे हैं तो उन 30 बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? क्यों बंद करोगे आप? क्या उस, हम 30 छोड़ो, अगर 10 भी जा रहे हैं तो क्या उस 10 को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्यों वो जाएंगे 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर शिक्षा लेने के लिए? जब आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये कहता है कि 1 किलोमीटर के परिधि में सरकारी विद्यालय होने चाहिए, ताकि जहाँ पे शिक्षा की जागरूकता नहीं है, मिड डे मील योजना
कपड़ा लत्ता मिलता है, किसी भी बहाने से कम बच्चा स्कूल तो जाए, गरीब बच्चा। इसीलिए तो ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस स्कूल बंद करने की प्रक्रिया से सारी व्यवस्थाएं हलचल हो जाती, ख़त्म हो जाती चीज़ें। तो ज़्यादा जो लोग ज्ञान देते हैं या तो सक्षम परिवार से हैं, या फिर उनको ग्रामीण परिवेश गरीबी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। हम सक्षम हैं, हम मान रहे हैं कि भाई हम पढ़ा लेंगे, ठीक है, लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको कि उनको ज़रूरत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी के बच्चे क्या नाम है कि सरकारी स्कूल के प्राइवेट की तुलना में कमज़ोर होते हैं। भाई कंपैरिजन आप कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट को सरकारी बच्चों की तुलना में आप कंपैरिजन करिए, लेकिन जहाँ पे शिक्षा होती है, जहाँ पे बच्चे मन से पढ़ते हैं, हर चीज़ होता है, वहाँ पे आपको रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों के ऐसे नहीं है, कहीं कहीं लापरवाही होती है, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे विभाग को बदनाम कर देना ये गलत बात है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा साथियों, कि लोग कहते हैं कि सरकारी अध्यापक कुछ नहीं करते ये वो, तो मुझे आप ये बताओ कि उस सरकारी जो अध्यापक है उसके जिम्मे कितना काम होता है, उसके ऊपर कितना काम होता है, कितना दबाव होता है, ये कोई जानने का प्रयास किया है? चुनाव में वोटिंग कराना, गाय भैंस गिनना हो तो वो भी उनको ड्यूटी दे दी जाती है। तो कम कागजी काम उनको इतना दिया गया है, जब से महानिदेशक महोदय पिछले वाले आए थे तब से सरकारी मास्टरों को इतना काम दिया गया है ना, इतना काम दिया गया है कि वो कागजी काम करने से फुर्सत मिले तो पढ़ाएं। हमारी तो ये मांग है कि सारे कामों को जो सरकारी अध्यापक हैं उनको सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए। अभी मुझसे एक 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित हमारे सीनियर भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा कि भैया आप लोग मन से पढ़ाते हैं विद्यालयों में ऐसे जो भी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि विशु भाई हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा कोशिश, अगर हम लोग जिस दिन मन से नहीं पढ़ाते हैं, आत्मा आत्मा ये कहती है कि मतलब आत्मा गवाही नहीं देती कि यार हमने अच्छा काम नहीं, लेकिन ये विभाग इतना काम करवाता है ना, इतना कागजी काम दे दिया है, ये वो, ये फार्म, ये लिखो वो लिखो, कि चाह के भी इंसान पढ़ाने का मूड बनाए, तब तक भैया चुनाव ड्यूटी लग गई, यहाँ लग गई ड्यूटी, ये करो वो करो, यहाँ ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, मतलब कि बाहरी चीज़ें इतना है कि वो चाह के भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर भी अपना बेहतर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो साथियों, कमियाँ निकालना बहुत आसान होता है, सच्चाई के बारे में बोलना, सच्चाई के बारे में लिखना, ये सबके बस की बात नहीं होती है, ना कोई खुल के बोलना चाहता है। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी शिक्षक संगठन हैं, डीएलएड के संगठन हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 6 साल से, अब ये 7वां साल शुरू होने वाला है, कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और इसके लिए हम लोग 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आपने देखा होगा कि इन बेसिक विभाग के कुछ गिने चुने अधिकारी हैं जो सरकार की लगातार किरकिरी कराते जा रहे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, आप देखे होंगे कितना बड़ा घोटाला हुआ कि सरकार की किरकिरी हो रही है। अभी परसों मोदी जी ने योगी जी को बुला करके बोला है कि इस चीज़ को समाधान करिए आप। हाईकोर्ट से वो बच्चे जीत गए, लेकिन वो अब उन अधिकारियों पे, उन बेसिक विभाग के अधिकारियों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बायोमेट्रिक की व्यवस्था लाया, उस पर भी सरकार की किरकिरी वो करवाए। आप देखेंगे कि 50 से कम जिसमें बच्चे हैं उनको बंद करने का जो नियम, स्कूलों को बंद करने का नियम भी वो लाए। सारा काम चल रहा था, कोई इसमें पेपर में निकला। जब किरकिरी हुई, मायावती जी से लेकर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबने मुद्दा उठाया, तब जा करके अपना फैसला वापस लिया। तो ऐसा ऐसा चीज़ें क्यों, ये अधिकारियों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं शिक्षा मंत्री? क्या शिक्षा मंत्री जी विदेश पढ़ के आए, उनको नहीं इतना चीज़ पता है कि भाई लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता के हिसाब से चीज़ों को चलना चाहिए। यूथ भर्ती मांग रहे हैं, आप उसको इग्नोर करके अनुपात समानुपात का रोना 6 साल से रो रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप जनता के हिसाब से, यूथ के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका विरोध होगा, आपको फिर यूँ ही आपकी किरकिरी होती रहेगी। और साथियों, वीडियो के लास्ट में जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी को पुनः विचार करना चाहिए नई शिक्षक भर्ती मामले में, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा यूथ टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, और आप अधिकारियों के हिसाब से अनुपात समानुपात का रेशियो लेकर के चल रहे हैं कि जब तक रेशियो मेंटेन नहीं होगा ये वो, तब तक भर्ती नहीं देंगे। जिस प्रकार से 6 साल से भर्ती नहीं आ रही है, उस हिसाब से अगले 6 साल तक आप भर्ती नहीं देंगे तो आपका विरोध भी होगा और यूथ के नाराज़गी का आपका सामना भी करना पड़ेगा, उसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। आप देखे होंगे कि पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, इसी अहंकार में थे जो आप इसमें लेके चल रहे हैं। वो भी यूथ को कुछ समझते नहीं थे। यूथ अगर भर्ती मांगने जाता था तो वो अपने विधानसभा की बातें करने लग जाते थे, उनको घमंड था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आप देख लो, चुनाव हार गए, उनको आज के समय में कोई पूछ नहीं रहा है, उनका नाम कहीं लिया जाता है।
इसीलिए अगर आपको ईश्वर की कृपा से आपको जिम्मेदारी मिली है तो कुछ ऐसा कर जाइए कि याद रखा जाए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, आप ही के दादाजी थे स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबू जी। उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी देश प्रदेश याद करता है। उनके द्वारा दिए गए भाषणों को सुन करके बहुत लोग बोलना सीखते हैं, बहुत कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन एक बात मैं एक यूथ के नाते, एक यूथ होने के नाते, एक पब्लिक होने के नाते खुल के बोलना चाहूँगा कि आपने सिर्फ चंद अधिकारियों की बात मान करके जो बेसिक विभाग आप चला रहे हैं, कोई आपसे खुश नहीं है। सच में ये बात आप ज़मीनी स्तर पता करिए। आपका विरोध, भाई चूँकि लोकतांत्रिक देश है, इंसान सिर्फ विरोध भी कर सकता है, लेकिन बहुत नाराज़गी आपके खिलाफ़ है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लीजिए ये सही रहेगा, क्योंकि आपका विरोध बहुत हो रहा है। आपने बेसिक विभाग में जब से आपने ज्वाइनिंग किया है, जब से क्या नाम है, अपना पदभार संभाला है, कोई भी भर्ती आपने नई भर्ती कराने का काम नहीं किया है। तो आपके यूथ रहने के, आप यूथ शिक्षा मंत्री आपके रहने से क्या फ़ायदा है यूथ का, आप मुझे आप ये बताने का कार्य करिए। आप सक्षम परिवार से, आप राजा महाराजा की तरह आप ज़िंदगी आपकी है, लेकिन 50,000 की नौकरी के लिए यूथ अगर आपसे भर्ती की मांग करता है तो आप अनुपात समानुपात का रेशियो अधिकारियों के हिसाब से अपने विभाग को लेकर चल रहे हैं। और वही अधिकारी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से लेकर के, बायोमेट्रिक मामले से लेकर के, आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों को बंद करने इन सभी मुद्दों पे आपकी किरकिरी करवा चुके हैं, आपकी और आपके विभाग की। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी, आपसे अपील है कि आप आमजन को देखते हुए, यूथ को देखते हुए ही अपने विभाग को चलाइए, ताकि जब भगवान की दुआ से आपको अगर इस पद की जिम्मेदारी मिली है तो ऐसा कुछ कर जाइए कि आने वाले कई सालों तक आपको भी याद किया जाए। जिस प्रकार से बाबू कल्याण सिंह जी को याद हम लोग करते हैं, उस प्रकार से आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं यूथ को, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और साथियों, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, जो बातें कहनी थी मैंने कह दी है। और मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आपके सभी लोगों के मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा, और मैंने कुछ गलत भी बोला हो तो आप उसको ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं, चूँकि ये जितने भी आज मैंने बातें बोली हैं सब इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। सरकारी स्कूलों पे लगातार लोग टिप्पणी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है और अपनी बातें रखना भी ज़रूरी है। बाकी साथियों, आपने अपना मूल्यवान समय दे करके वीडियो को देखा, और इसके लिए दिल से शुक्रिया। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलेट से। थैंक यू सो मच।